ऑल काइंड्स विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी बताने वाले हैं और आपको सेंटेंस के सभी पार्ट्स बताने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी सेंटेंस का कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेंस की रियल डिफिनीशन क्या होती है, क्या होता है सेंटेंस, ये जानेंगे। हिंदी में इसको कहते हैं वाक्य। वाक्य क्या होते हैं, इससे पहले हम समझेंगे कि अल्फाबेट क्या होते हैं। क्या होते हैं? अल्फाबेट क्या होते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा अल्फाबेट। क्या पढ़ा होगा? अल्फाबेट जो आपके होते हैं, अल्फाबेट वो क्या होते हैं? आपके ए बी सी डी, ये जितने भी होते हैं एक्स वाई जेड तक, यहां से लेकर के, ये आपके अल्फाबेट्स होते हैं। अब अल्फाबेट्स को क्या करेंगे? हम ग्रुप में लाएंगे। अब एक अल्फाबेट को हम यूज करेंगे, दो अल्फाबेट का यूज करेंगे, दो से ज्यादा अधिक यूज करेंगे तो वो आपका वर्ड क्रिएट हो जाएगा। वर्ड मतलब होता है शब्द, अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला या अल्फाबेटिकल के ऑर्डर में करेंगे तो ये आपको, इसे आप ये कह सकते हैं लेटर है, अक्षर है। तो अक्षर को जोड़ जोड़ के क्या बनाएंगे? हम शब्द बनाते हैं। तो वैसे ही अक्षरों को जोड़ जोड़ कर, अल्फाबेट को जोड़ जोड़ करके हम क्या बना देते हैं? वर्ड। वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द। तो शब्द क्रिएट करेंगे तो जैसे ये हो गया हमारा एम। एम क्या हो गया? एक शब्द क्रिएट होगा। क्या, कैसे हुआ क्रिएट? आपको अल्फाबेट को ले लेना था, मतलब दो, दो से अधिक भी हो सकती है अल्फाबेट। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया यस्टरडे। क्या लिख दिया? यस्टरडे। यस्टरडे मीन्स क्या होता है? बीता हुआ कल आपका। तो ये चीजें होती है आपके, क्या चीज होती है? वर्ड होती है। अब क्या करेंगे? देखिए अभी तक हमने क्या लिया? अल्फाबेट को लिया, वर्ड बनाया। अब वर्ड को लेंगे, हम बनाएंगे सेंटेंस। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस वर्ड का, कई वर्ड हो उसमें, वो सेंटेंस कहलाता है। बट उसका कंप्लीट मीनिंग भी आना चाहिए, मतलब अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे ही नहीं बोल देंगे सेंटेंस। जैसे है आई एम बॉय, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। ये लिख देंगे यू आर गोइंग टू, यू आर गोइंग टू, गोइंग टू टेम्पल। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? सेंटेंस हो जाएंगे। ये आपको पूरी तरीके से मालूम हुआ। सेंटेंस का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब जहां पे वर्ड के ग्रुप हो। तो इधर हम डेफिनेशन भी अपनी लिख दे रहे हैं कि ये देखो, सबसे पहले हम काइंड से इसको इरेज कर देते हैं। हम यहाँ पे लिख दे सेंटेंस की डेफिनेशन। आ ग्रुप, आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड का क्या होता है? ये शब्द होते हैं, उनका ग्रुप होता है। एक शब्द थोड़ी ना, यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, तो चार वर्ड आपके, ये फोर जो आपके क्या हुए, यहाँ पे वर्ड हैं। जबकि सेंटेंस क्या है? एक ही है। ये भी एक ही सेंटेंस है, ठीक है। ये भी क्या है? एक ही सेंटेंस, बस इसमें वर्ड कितने? 1 2 3 4 5, 5 वर्ड आपके मिला करके एक सेंटेंस का निर्माण कर दिया, ठीक है। एक सेंटेंस क्रिएट कर दिया। तो कहेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, मेक कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस। आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ चुका कि ऐसे वर्ड का ग्रुप जो मिल करके क्या बनाते हैं? कंप्लीट, एक सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग आना चाहिए। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, सॉरी ये यहाँ पे एस सी नहीं एस होगा, ठीक है। कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। तो ये आपकी डिफिनीशन हो जाती है किसकी? सेंटेंस की। अब एग्जाम्पल में आप कुछ भी रख सकते हैं सेंटेंस के। आई एम अ बॉय और ये लिखा यू आर गोइंग टू टेम्पल। इसका मतलब इसमें सिर्फ कंप्लीट मीनिंग भी आ रहा है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, वर्ड इसमें कई सारे होने चाहिए, तभी सेंटेंस क्रिएट हो सकता है। दो वर्ड से भी हो सकता है, जैसे राम प्लेस, राम खेलता है, तो ये भी आपका सेंटेंस हो सकता है। अब हम बात करेंगे सेंटेंस के काइंड्स के बारे में। तो सेंटेंस के क्या क्या काइंड्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, ये बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट काइंड होता है हमारा सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को आप यदि डिक्लेरेटिव से नाम से जानते हैं तो भी अच्छी बात है, स्टेटमेंट बेस्ड सेंटेंस के नाम से जानते हैं तो भी वो भी अलग नेम है। इसके कई नेम होते हैं। डिक्लेरेटिव भी होता है आपका, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और क्या होता है आपका सेंटेंस? आपका इसी को हम स्टेटमेंट भी कह देते हैं। ये पहला सेंटेंस है हमारा स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट सेंटेंस। तो सेंटेंस के जो भाग होते हैं ना,
जैसे कि हमने कहा कि हमारे घर के भी कई भाग होते हैं कि ये कमरा, एक वो कमरा, एक स्टोर रूम है, किचन है, ऐसे ही ये सेंटेंस के भी भाग होते हैं। पहला भाग ये असर्टिव, डिक्लेरेटिव और स्टेटमेंट। हम कभी-कभी एक ही रूम को अलग-अलग नेम से रख देते हैं, तो वो हो जाते हैं हमारे, जैसे स्टडी रूम और आपकी शूज रूम, आपका जो आपने अलमीरा रख ली है वो भी आपने उसी रूम में रख रखी है, इसका मतलब वो कई प्रकार के नेम हो सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी आपका क्या होगा, आपके ये नेम तीनों एक ही है। इसका मतलब ये होता है कि जो सेंटेंस आपका दिखे, इसके टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है आपका निगेटिव। कौन सा? निगेटिव। सेंटेंस के, इस असर्टिव सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, डिवाइड होता है, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव को आप अफर्मेटिव के नेम से भी जानते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे नेम एक ही है। नहीं जानते तो जान लीजिए, इसको अफर्मेटिव भी कह सकते हैं। तो पॉजिटिव और अफर्मेटिव क्या होता है, जैसे आप एक रास्ते पे जा लीजिए, सपोज दैट, मान लीजिए, माइंड पे मेकअप रखिए कि आप एक रास्ते से जा रहे हैं, उस रास्ते पर आपको ब्रेकर मिल गया। ब्रेकर जानते ना कि आप सड़कों पे होता है, रोडों पे ब्रेकर होता है, तो उस ब्रेकर को ही कहते हैं हम निगेटिव, कि वहां पे सॉरी, वहां पे हमें रुकना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये बातें हुई। अब पॉजिटिव में देखो, आपकी जितनी भी थिंग्स होगी जो पॉजिटिविटी दिखाएंगी, और ये निगेटिविटी दिखाएगी। निगेटिव आप जानते होंगे, जहां पे नॉट का यूज होगा, क्या यूज होगा? नो, नॉट, आपके नेवर वर्ड आ गए, आपके नो बडी आ गया आपका, और नथिंग आ गया वर्ड, और नेवर के बाद नन वर्ड हो गया आपका। ये वर्ड आपके निगेटिव सेंटेंस क्रिएट करने के लिए होते हैं। क्या क्या? निगेटिव, नो, नॉट, नेवर और आपका नोबडी। और ये पॉजिटिव सेंटेंस क्या हुआ? पॉजिटिव आपका पॉजिटिव होगा, जैसे कि अभी हमें एग्जांपल देते, यू आर गोइंग टू टेम्पल, गोइंग टू टेम्पल, ये आपका पॉजिटिव हो गया। अगर इसी को हम करेंगे नेगेटिव में, तो हम बोलेंगे यू आर नॉट गोइंग टू टेम्पल, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका होगा। गोइंग टू टेम्पल, ये आपके पॉजिटिव निगेटिव आसानी से आपको समझ में आ चुके होंगे। अब इसके बाद टेम्पल में ई लगाएंगे। ठीक है, तो ये टेम्पल आपका ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। ऐसे 5 पार्ट्स होते हैं आपका। फर्स्ट पार्ट असर्टिव सेंटेंस, और सेकंड पार्ट हम देखेंगे इसके बाद ही। ये सेंटेंस आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या इसको आप बोल सकते हैं क्वेश्चन वाला सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस, जहां पे आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पंक्चुएशन मार्क यदि आप बनाएंगे तो आप देखते होंगे ऐसा मार्क्स आपको दिखता होगा, ऐसा मार्क कहीं पर भी आपको ऐसा चिन्ह दिख जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब ये क्या होते हैं, इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहले जहां पे हम किसी में क्वेश्चनिंग करेंगे ना, वो हमारे, जैसे हम बोलेंगे डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, तो ये आपको कहना होगा डू यू नो मी। तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। और कभी कभी हम बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो तुम क्या कर रहे हो, ये भी हमारा क्या हो गया, क्योंकि हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। जहां पे क्वेश्चनिंग की जाएगी वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। लिखेंगे दिस सेंटेंस आस्क क्वेश्चन विच कॉल्ड, क्या करेंगे उसको, क्या कहेंगे उसे, कहेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये इंट्रोगेटिव के बारे में हो गई बातें। तो इसके बाद आपका पहला सेंटेंस क्या बताया, हम बताए थे असर्टिव सेंटेंस के बारे में, जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को बताया था। ठीक है, असर्टिव डिक्लेरेटिव भी, स्टेटमेंट भी कहते थे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया जहां पे हम क्वेश्चनिंग करेंगे। ठीक है, और इसके लिए फुल स्टॉप यूज करते थे असर्टिव में। अब देखेंगे इम्परेटिव, किसमें? इम्पेरेटिव। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं। एडवाइस मतलब समझते हो, किसी को सजेशन देंगे, सलाह देंगे कि आप ये करिए, आपको ये करना चाहिए। और कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी को ऑर्डर भी दे देते हैं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी इम्परेटिव सेंटेंस। और इन्हीं सेंटेंसों में कभी कभी हम क्या कह देते हैं, इन्हीं सेंटेंसों में हम ये कह देते हैं कभी कभी कि किसी को एडवाइस दिया, किसी को सलाह दी, तो हो गया आपका। किसी को ऑर्डर दिया, किसी से रिक्वेस्ट करके कुछ मांग रहे, प्लीज गिव मी अ पेन फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए मुझे एक पेन दे दो अपना। तो ये आपका जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस में, हम किसी के ऊपर कमांड करते हैं। क्या करते हैं? कमांड करते हैं, एडवाइस देते हैं,
एडवाइस देते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं हम किसी से रिक्वेस्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिक्वेस्ट कर देते हैं। तो ये जितने भी आपकी इमोशंस दिखे ऐसे वाली बातें कि जहाँ पे ऐसे सिट डाउन, क्या बोलेंगे, सिट डाउन, तो ये हमारा हो गया ऑर्डर। अगर यहीं पे हम बोले प्लीज सिट डाउन, तो इसका मतलब हम थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं और हम्बल तरीके से बोलना है किसी चीज को, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन। अब ये बोलने यू शुड, यू शुड, यू शुड ब्रश, यू शुड ब्रश योर टीथ, योर टीथ डेली, तुम्हें अपने मतलब जो ब्रश है टीथ को क्या डेली ब्रश करना चाहिए। ये हमारी एडवाइस हो गई एक तरीके से, ठीक है। यू मस्ट टू रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए एक तरीके से, या यू शुड रीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए। मस्ट का यूज हो जाएगा एक तरीके से, किसी को हम प्रोहिबिट जबरदस्ती कह रहे हैं, मतलब कमांड कर रहे हैं, यू मस्ट टू रीड, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे कमांड करेंगे, ठीक है। तो ये आपके हो गए इंपेरेटिव सेंटेंस। ऐसा ही आपका एक सेंटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, मेटोरी सेंटेंस। अगर इसको मेटोरी से याद रखेंगे तो ये ओ आपका आएगा, ठीक है। तो आप इसको इसकी स्पेलिंग पे भी जा सकते हैं, एक्सक्लामेटरी, मेटोरी, मेटोरी, ठीक है। इसको प्रोनाउंसिएट जो करेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आपको करना ये होता है कि इसमें हम कहीं कहीं खुश हो जाते हैं, दुख हो जाते हैं, ये हमारे इमोशंस होते हैं। कभी कभी हम खुशी हो जाते हैं, हुर्रा वी ऑन द मैच, हमने मैच जीत लिया। अब कभी कभी हेल्प हेल्प प्लीज हेल्प, आप डूब रहे हैं तो क्या बोलेंगे, प्लीज हेल्प 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 हेल्प, ऐसे बोलेंगे ना। तो यहाँ पे जो वर्ड होते हैं उसमें एक्सक्लामेशन का यूज होता है। आप इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं, हुर्रा, हुर्रा वी ऑन द मैच, वी ऑन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, या हमने मैच जीत लिया, ठीक है। हुर्रा वी ऑन द मैच। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। ऐसे ही आपका एक सेंटेंस होता है जो आपका 5 नंबर, पहला नंबर क्या था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये 3 था, ओ थर्ड था, ये फोर्थ हो गया हमारा, ये फिफ्थ हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये ऑपरेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है, ऑपरेटिव सेंटेंस। इसमें करेंगे ये प्रे टू गॉड, क्या करेंगे, प्रे टू गॉड, ईश्वर से किसी के लिए प्रार्थना करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। या हम किसी को विश करेंगे, बर्थडे विश करना आपका, आपको किसी भी एनिवर्सरी विश करना, कुछ भी विश करना आपका क्या हो जाता है, ऑपरेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब इसमें करेंगे प्रे टू गॉड, मे यू लिव अलोंग, लिव लॉन्ग, मेरी आशा है कि तुम लंबे समय तक जियो। तो ये आपका क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मेरी आशा है कि आप लंबे समय तक जियो। इसका मतलब गॉड से हम प्रे कर रहे हैं कि मेरी आशा, आप तुम्हारे आशा से क्या हो जाता है, गॉड से प्रे करेंगे तभी तो होगा ना। तो क्या करेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जियो, मेरी ये आशा है। तो ये आपके सेंटेंस हो गया। पहले फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूँ। असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव निगेटिव था, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिविटी, निगेटिव में नॉट, नेवर, नो, नन, नोबडी, और समबडी के जगह पे नोबडी, और ऐसे ही नथिंग भी था आपका वर्ड। ये आपके असर्टिव सेंटेंस के लिए हो गए। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछेंगे, उसके लिए क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, पंक्चुएशन मार्क होता है आपका। और इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं हम, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ज्यादा हम सैरो मतलब सैड फील करें या एंजॉय फील करें, सैड, हैप्पी या एंजॉय, ये सारे वर्ड जो आपके होते हैं ये आपके इसमें आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ऑपरेटिव सेंटेंस में क्या, प्रे टू गॉड, विश, किसी को विश करना, ठीक है आपका। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ये होते हैं सेंटेंस के टाइप्स। अब एक सेंटेंस दे रहा हूं आपको, पूछूंगा ये कौन सा सेंटेंस है, तो हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, ये कौन सा सेंटेंस है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में हाउ आर यू।